आज हम अविकारी शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम अविकारी शब्द की परिभाषा तथा उसके भेदों का वर्णन समझने की कोशिश करेंगे। अ का मतलब है नहीं और विकार का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अगर इसे हम साधारण रूप से कहें तो इन शब्दों में किसी भी कारण से कोई बदलाव नहीं आता, ये जिस रूप में है उसी रूप में ही हमेशा बने रहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। 4 भेद के अलावा एक 5वां भेद भी होता है निपात, जिसका वर्णन भी हम करेंगे। परंतु अभी जो 4 मुख्य भेद हैं वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों का अब हम एक एक कर वर्णन करने के बाद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला भेद क्रिया विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिया अर्थात काम का होना और विशेषण जो उस क्रिया की, उस काम की विशेषता बताए। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और इसके भी आगे बच्चों 4 भेद हैं। वो भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले भेद हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन भेदों को एक एक कर परिभाषा सहित समझते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति अर्थात ढंग या तरीका। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति यानी कि उसके ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, अगर हम उदाहरण के रूप में कहें तो घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है, ये उसकी रीति है, ये उसका ढंग है। तो ये हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, अर्थात क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, मेहमानों को भीतर बिठाइए। मेहमानों को कहाँ बिठाइए? अगर हम कहाँ लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक विशेषण है। मेहमानों को भीतर बिठाइए। तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल माने समय, अर्थात जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे भैया कल आएंगे, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है कि कल आएंगे, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अंतिम और चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि मात्रा। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने, क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उसे क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमला ने काम थोड़ा किया। कितना किया? थोड़ा किया। तो ये किस चीज़ का उदाहरण हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। अब अव्यय का जो दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक। संबंध किसके बीच में? संबंध संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जब संबंध जोड़ता है तो उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब
कैसे प्रकट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? विभक्तियों के साथ और विभक्तियों के बिना। जैसे वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है, तो जो ये के पास है ये क्या है? संबंध बोधक। ये था विभक्ति के साथ। अब बिना विभक्ति के, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा, तो ये संबंध है। तो इससे कौन सा भेद पता चल रहा हमें? संबंध बोधक। पहला भेद है स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। यहाँ पर स्थान, वो स्थान कहाँ पर है, कितने पास है, कितने दूर है, कहाँ पर है, जिन शब्दों से उसका पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं स्थान बोधक, संबंध बोधक। बस्ती से दूर एक मंदिर है। मंदिर कहाँ पर है? बस्ती से दूर है, तो ये स्थान का पता चल रहा है इससे हमें। अगला भेद है कालवाचक संबंध बोधक। काल, समय। जब हमें यह पता चले कि जो एक क्रिया है वह दूसरी क्रिया से पहले हुई, बाद में हुई, कब हुई, तो उसे हम कालवाचक कहते हैं। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई या बाद के समय में, उसे क्या कहते हैं? कालवाचक संबंध बोधक। इसके जो पहचान के लिए जो इसके लिए शब्द हैं वो है के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद, में आदि। उदाहरण के लिए महेश के बाद सुरेश आया, तो उसके बाद वो आया, तो यहाँ पर कालवाचक संबंध बोधक है। साधनवाचक संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है, उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि सोर्स क्या है, उसका पता चलता है हमें, जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। जैसे दादाजी किसके सहारे चलते हैं? डंडे के सहारे दादाजी चलते हैं। तो यहाँ पर जो के सहारे शब्द है, इससे पता चल रहा है कि वो दादाजी डंडे के सहारे चलते हैं, तो यहाँ पर वह एक साधन के रूप में प्रयोग में आ रहा है, इसलिए वो साधनवाचक संबंध बोधक है। दिशावाचक, अर्थात जहाँ पर हमें दिशा का बोध हो। जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है, डायरेक्शन कौन सी है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। जैसे कि मेरा घर कहाँ पर है, मंदिर के पीछे। हम किसी को बताते हैं ना एक एड्रेस देने के लिए कि तुम यहाँ पर आ जाओ, क्या कहेंगे कि उस चीज़ के वहाँ, उसके पास आ जाओ, उसके सामने आ जाओ, उसकी ओर आ जाओ, तो वो क्या होता है? दिशावाचक संबंध बोधक। समतावाचक, समता माने समानता। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति। प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उनका क्या किया जा रहा है? उनकी समानता बताई जा रही है। तो वहाँ पर कौन सा संबंध बोधक है? समतावाचक संबंध बोधक। विरोधवाचक, जहाँ पर विरोध करने का स्वभाव का पता चलता है। जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या स्वभाव का पता चलता है, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। उदाहरण के लिए मोहिनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है। अब उनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है,
तो वहाँ पर कौन सा आ जाता है? विरोधवाचक। संघवाचक, जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, मतलब कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संघवाचक। संघ माने साथ। इसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? के साथ, के सहित, के समेत इत्यादि। जैसे बेटा अपने पिता के साथ बैठा है, तो यहाँ पर दोनों जो संज्ञा शब्द हैं बेटा और पिता साथ साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर संघवाचक संबंध बोधक है। हेतुवाचक, हेतु माने कारण, जिससे हमें ये पता चले कि संज्ञा सर्वनाम जो कार्य कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उसे हम हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। इसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? हेतु, के हेतु, की खातिर, के कारण आदि। उदाहरण के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करते हैं। अब उनके मेहनत करने का कारण पता चल रहा है यहाँ पर कि वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। क्रिया विशेषण संबंध बोधक पढ़ा हमने, अब हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक। अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं, मैं चाय या कॉफी पीऊंगी। पिताजी बीमार हैं इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जो शब्द दो शब्दों, वाक्य के अंशों या उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर उदाहरण में देखा कि दो वाक्यों को जोड़ा है, दो शब्दों को जोड़ा है, तो वो कौन से जो वो जोड़ने वाले योजक चिन्ह हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण, समान अधिकार। जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, घर जाओ और खाना लाओ, मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो अन्य शब्द हैं वे क्या हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, अतएव, फलतः तथा परिणाम स्वरूप आदि। ये सब क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। संयोजक मतलब कि जोड़ना। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर संयुक्त रूप से क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके शब्द कौन से हैं? और, एवं, तथा आदि। रमा और विभा गाती है, तो उसने क्या किया? दो शब्दों को जोड़ा और उनको दोनों को इकट्ठी क्रिया दिखाई है, संयुक्त रूप से उनकी क्रिया का ज्ञान कराया है, तो यह है संयोजक समुच्चय बोधक। विभाजक होता है एक दूसरे से अलग करने का काम करना। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को जोड़ने का ज्ञान कराते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। डिवाइड करना समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, या, अथवा, अन्यथा आदि। पिताजी या चाचा जी शहर जाएंगे, मतलब एक को स्वीकार करना और एक को इग्नोर करना, तो वहाँ पर विभाजक मतलब डिवाइड एक तरह से। विरोध सूचक, जहाँ पर विरोध प्रकट किया जाता है उन्हें विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। मामा नहीं बल्कि मामी आई है, तो विरोध है यहाँ पर। वो नहीं, अगर कोई बात कर रहा है कि मामा नहीं बल्कि मामी आई है, तो विरोध प्रकट करना। परिणाम माने रिजल्ट। जिस समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या ना होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई उसे
परिणाम सूचक कहते हैं, क्योंकि पहली नहीं हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दूसरी भी नहीं हुई। वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। तो जो ये तो और की शब्द है ये क्या है बच्चों, इस व्यधिकरण समुच्चय बोधक के शब्द हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ा गया है। इसके कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं, ताकि, क्योंकि, की, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानो, यानी आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 प्रकार हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक। कारण सूचक। जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक। इसके जो शब्द हैं वो क्या है, ताकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। दूध ले आओ क्योंकि चाय बनानी है, कारण है उसका। दूध क्यों लेकर आना है, क्योंकि चाय बनानी है। संकेत सूचक। जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने के कारण का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सूचक कहते हैं। पहले में कारण मिला था और इसमें संकेत मिलेगा। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, तो यहाँ पर संकेत है। अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, तो यहाँ पर क्या है, यदि और तो जो है वो क्या है, संकेत सूचक समुच्चय बोधक के उदाहरण है। जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है। व्यधिकरण में क्या हो रहा है, एक वाक्य का जो भी अर्थ है वो दूसरे वाक्य में मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे शिखा ने छाता खरीदा ताकि बरसात में भीगे नहीं। उसका उद्देश्य था छाता खरीदने का, उसका एक मोटिव था, वो क्या था कि वो ताकि बरसात में भीगे नहीं, तो इसे कहेंगे उद्देश्य सूचक। चौथा भेद है स्वरूप सूचक। जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है उसे स्वरूप सूचक कहते हैं। जैसे श्री समर भादुड़ी अर्थात एक निडर, एक साहसी प्रचार्या। श्री समर भादुड़ी अर्थात मतलब कि एक नाम, अर्थात उसका, जैसे हम कहें ना रावण अर्थात बुरा व्यक्ति, तो वो एक उसका स्वरूप बताना। 2 शब्दों में उसका क्या बता दिया, प्रचार्या वो कैसी है, निडर और साहसी है, तो उनके स्वरूप की, उनका एक आइडेंटिफिकेशन बता दी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके विशेषण क्या क्या हैं। अब अविकारी का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, भय, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक में भी बच्चों आगे 8 भेद हैं, जिसके लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं, शब्द हैं। 8 भेद कौन से हैं? विस्मयादि बोधक, हर्ष बोधक, शोक, घृणा, चेतावनी बोधक, स्वीकृति बोधक, आशीर्वाद बोधक, संबंध बोधक आदि। इसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ये इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है। इसका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। निपात। मैं भी पिताजी के साथ बाजार जाऊंगा। महात्मा गांधी ने जीवन भर सत्य बोला। मेरे पास तो केवल 200 रुपये हैं। वह 10 बजे तक लौट आएगा। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के साथ उसके अर्थ पर बल देते हैं, जोर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। निपात अर्थात अपने बात पर, अपने शब्दों पर बल देना।
निपात का स्थान परिवर्तित होने से उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सेठ ने रमन को केवल 10 रुपए दिए। अब सेठ ने केवल रमन को 10 रुपए दिए। अब पहले था खाली 10 रुपए दिए और दूसरा था सिर्फ और सिर्फ रमन को ही दिए। कुछ मुख्य निपात निम्नलिखित हैं: तक, मात्र, केवल, भी, ही, तो आदि।